याद आ गई महाराज जी को देखकर। महाराज जी नहीं माने, बोले चलो थोड़ी देर सुना दो। हम कहे चलो ठीक है, अगर यही बात है तो जैसा भी कुछ आएगा सुना जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का काम ही यही है कि बोलना चाहे अच्छा बोलो और चाहे गलत बोलो, क्योंकि बोलने से भी अगर कुछ सुधार समाज में आ जाए ये भी राष्ट्र की सेवा है। हमारे भैया हैं, कलाकार हैं, झांकी वाले हैं, इनको देखकर लीला को हर प्रकार से श्रोता आपके लिए परोस रहे हैं। आप ना खाओ तो अलग बात है, क्योंकि चुटकुलों पर दुनिया ज्यादा जा रही है। ऐसे चुटकुल्लाबाज भैया लोग जब देखते हैं कि जहां हंसी नहीं रुक पा रही है, किसी संत की मजाक बनाई जा रही है, वहां बड़े हंस रहे हैं और थोड़ा आगे बढ़कर कह रहे हैं बड़ा मजा है। क्यों नहीं जानते हैं कि अपना सत्यानाश कर चुके। एक गांव में एक बाबा जी आए और बाबा जी ने आकर आवाज लगा दी, महाराज नाम नहीं जाने, नाम राम सेवक, हरदोई जिला। ये 101 रुपए श्रीमान राम सेवक यादव डिस्ट्रिक्ट हरदोई से है। भगवान के चरणों में पवित्र कमाई खून और पसीना की भेंट कर रहे हैं। गोविंद से कामना है कि धूमधाम से भरपूर रहे, परिवार खुशियों के भंडार भर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो एक गांव में बाबा आए, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि मैं इस संगीत पर नहीं चल पा रहा था, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। एक गांव में बाबा आए और बाबा ने आकर आवाज लगाई कि एक गांव का जिक्र सुनो, एक आए गए बाबा दुनिया, आकर चिल्लाकर कहने लगे झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। आपके हाथ जोड़ रहे कि 5 मिनट बैठ जाओ, जरा आदम और लेना है क्योंकि झांकी आ रही। बैठ जाओ, जहां बैठे हो वहीं बैठ जाओ, क्योंकि तुम अपने ऊपर ले जाओगे, थोड़ी हवा उड़ेगी चुटकुले में। ऐसे ही भैया खड़े थे जैसे यहाँ पर अभी खड़े थे। उन्होंने सुना कि महात्मा कह रहा है दुनिया झूठी। 4-5 लड़का चौराहे पर खड़े रहा। उन्होंने कहा कि बाबा का बकरा कि दुनिया झूठी, दुनिया झूठी। एक बोलो चुप रहा, ये तो महात्मा है, लंगोटी बांध ली, कपड़ा पीले पहने लिए और अपने घर से किसी ने मार कर भगा दिया हो, इसलिए कह रहा है दुनिया झूठी, दुनिया झूठी। तीसरा बोला नहीं, इससे पूछेंगे कि दुनिया कैसे झूठी है। लड़का आगे बढ़ गया और कहने लगा ए बाबा, ये क्या बात है बेटा? बोले क्या कह रहे दुनिया झूठी? बोले हाँ दुनिया झूठी। कैसे दुनिया झूठी है? बोले नहीं बेटा दुनिया झूठी है। लड़का बोला नहीं मानेंगे, हमसे पूछा। अरे मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बोले कितना प्यार करते हैं? तो लड़का कहने लगा नहीं पता है तुम्हें, बताए मेरे हंसने पर हंसते हैं और रोने पर रोते हैं। हमारे घर वाले मेरे हंसने पर हंसते हैं और रोने पर रोते हैं। जब हम इस आदत को हमारे पैर पकड़ेंगे,
है और तुम कह रहे हो दुनिया झूठी। बाबा जी कहा लगे लला जा बताओ तुम काम कौन से करते हो? अरे भैया तुम कौन सी काम, तुम्हारी बिजनेस क्या है? लड़का का लगो कोई काम नहीं करता। अरे हमें काम करने की क्या जरूरत, पूरे दिन ऐसे चौराहे पे जा, चौराहे से बा चौराहे पे बा, चौराहे से बा चौराहे पे घूमता रहा और थोड़ा शाम भाई हाथ में राइफल लाई और थोड़ी देर में डकैती गाड़ी किया। तमाम धन हमारे होते हुए घर वाले में कोई बात नहीं करनी। महात्मा बोले लला तो सही बात तो जा है, वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं, वो तुम्हारे चोरी करके धन लाता हो इसलिए तुमसे प्यार करता है। अगर वो काम बंद कर दोगे उस दिन तुम्हें कोई घास नहीं डालेगा। लड़का बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोले अगर नहीं मानते हो तो हमारी कुटी थोड़ी दूर है, जैसे सतनापुर से और जे कुटी बनी। बोले जहाँ तुम आओ एक महीना के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर वाले तुमसे कितना प्यार करते हैं। लड़का कहने लगो कोई बात नहीं, एक महीना एक दिन आएंगे तुम्हारे पास, एक दिन और फालतू आएंगे, मगर हमारे घर वाले अगर हमसे प्यार करते हैं समझ लेना महात्मा ये दादी मुड़वा दे। महात्मा बोले कोई बात नहीं है, दाढ़ी हमारी मुड़वा देना, भगा देना अगर हमारी बात मीठी मीठी लगती है। बोले क्या करना होगा? बोले हम तुम्हें योगासन सिखाएंगे, योगासन में तुम्हें हम बाद में सब कुछ बता देंगे। लड़का बोले चलो कल निकलने देखी, आज ही तुम्हारे संग चले रहे। और भैया ढोलक मास्टर संग महात्मा के लगे रहे और महात्मा ने जाकर तुरंत ही जल्दी से उन्हें योगासन सिखाया। घंटों लड़का वो सांस रोके रहता था, बिना सांस के लेटा रहता था। और जब एक महीना बीता तो घंटों सांस रोकने की सामर्थ्य उसमें आ गई और घंटों जब सांस रोकने की सामर्थ्य आ गई तो एक दिन महात्मा पकड़ के बोले लाला अब एक काम करो। बोले क्या? बोले जाओ अपनी पत्नी के मन का भोजन बनवाना, तुम्हारी जो दुल्हन है, तुम्हारी जो मेहरारू है वो क्या ज्यादा पसंद करती है, कौन सा भोजन? बोले खीर ज्यादा पसंद है। बोले आज हम खीर बनवाना जाकर और खीर बना दे जब वो तो तुम्हें बुलाने आए तो जाकर तुम ये सांस खींचकर आंगन में लेट जाना, जानो समझो मरे की जैसे, मरे के जैसे सांस खींचकर लेट जाना। लड़का गाँव लड़का ने अपनी माँ से कहा जाकर कि मम्मी आज हमें खीर की इच्छा है, खीर खाने को मन कर रहा है। लड़का की माँ बोली का बहू से कही और तुरंत खीर बनवाई, बहू को बुलाया और बहू से कहा चली जा, अरे बढ़िया सी और सोचने लगी आज खूब मन से खाना खाना। आज खीर बनाने के बाद में अपने पति के पास पहुंची जो लड़का महात्मा जी से बेस गया, उससे कह के चलो जल्दी खीर सिराई नहीं खाए। आज आगे आगे झम 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 बड़ी सवाई दौड़ दौड़ के आगे जा रही, लड़का पीछे पीछे। और जैसे ही आंगन में लड़का गया सांस खींच कर लेट गया, भजी के नहीं खीर सिराई और नहीं खाओ। जब देखी कि खीर खाने वाले है ही नहीं, दौड़ के आंगन में पहुंची, देखा तो उनमें कछू। महाराज जब उनमें कछू नहीं देखी नवज शासन सोचने लगी अब तो गड़बड़ हो गई, अब इतनी गड़बड़ हो गई
कि अगर ये तो दुनिया छोड़ के गए, अगर हम रोई अब से रो लगे तो सब गांव मोहल्ला वाले जुड़े और सब आए गए कि खीर को का हुआ बड़े मन से बना, खीर बड़े मन से बनाई है, जब बेकार हो गए अब ताश रोनो तो जिंदगी भर है ही है। अब जे गए तो गए, थोड़ी देर रुक जाओ, खीर खाए तब। आज दोनों हाथों से दोनों थाली बढ़ा लाए और सूत के सर दोनों थाली साफ करके और मुंह पहुंच के और तब लड़का के पास पहुंची और ये साथ आए और रो लगी, जो मूसा छाती में मारे और रो लगी। लड़का सोचने लगो हमारे तो है ना, जब मार देगी मूसा मार महात्मा से बड़ी बहस करी मार, आज प्राण बचाना मुश्किल है। सोचो मूसा मार के तेज से रोई, गांव मोहल्ला परिवार के सब लोग आए गए, बुरी बात रो लगे। बहुत मेहनती लड़का था, बहुत घर को उठाने वाला था, सब रो रहे हैं, बुरी तरीका से रो रहे हैं। भाभी लड़का की रहा चिल्लाए के कहने लगी, यार यार भाभी चिल्ला सियारा सतनापुर के रहने वाले हैं, भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। गोविंद सद्बुद्धि प्रदान करें, राधा रानी भंडार और ये क्या महेश यादव सतनापुर के रहने वाले हैं, भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। गोविंद सद्बुद्धि प्रदान करें, बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज लड़का ने जब लेटा हुआ था सुना तो सोचने लगा महात्मा की बात तो सही निकलती जा रही है। भाभी रो रही है अपने कमाने मेरे कमाए हुए धन के लिए, पत्नी रो रही है साड़ियों के लिए, ये बात तो सही निकल रही। आज बाप रोने लगा, माँ रोने लगी कि बेटा हम मर जाते मगर तू नहीं मर। सब गांव वाले यही कह रहे हैं, बड़े सुर से रोते रोते चिल्ला रहे, भाभी भाई बहन सब रो रहे हैं। अब गांव मोहल्ला के लोग भी जुड़े आए, गांव मोहल्ला के लोग सब आकर कहने लगे अब लड़का की माटी बिगड़ रही है। पुष्पेंद्र यादव खरवा 500। ये 501 रुपए श्रीमान पुष्पेंद्र यादव ग्राम खिरवा के रहने वाले हैं, भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। गोविंद सद्बुद्धि प्रदान करें। और 51 रुपए गन्ना से सुकुमार, 21 रुपया गीता यादव पुत्री अजीत यादव कथावाचक। 21 रुपए गीता
यादव सुपुत्री अजीत यादव जो शास्त्री जी की बेटी है, भगवान के चरणों में अपने नन्हे नन्हे हाथों से दान कर रही है। गोविंद जीवन में खुशियां बांटते रहे। बोल गोविंद भगवान की। जब गांव के लोगों ने जब बात कही महाराज के अपनी लड़का मर तो अब जाकी माटी का बिगाड़ रहे, चलो ले चलो जाए, देखो अंतिम संस्कार करो जाए। लड़का सोने रहो, लड़का सोचल लगो अब महात्मा आए लगते अब जराए नहीं जाइए। महात्मा ने जा कही कि हम आए नहीं कि जाके तनो काम करिए, मगर लड़का सोचल लगो अब मरे अब जिंदा जराए नहीं जाएगी। उठे तो बात खराब हो गए और लेते रहे तो थोड़ी देर में जाके शमशान घाट में फूक दे जाए। लड़का बड़ो घबराए रहो, तब तक महात्मा कोई नगर में जाके पहुंच गए और आवाज लगाने लगे, भैया कि कोई दवा करा दो हमसे, कोई दवा करा दो हमसे, तो हम फ्री दवा कर देंगे। बोले हाँ, सब लोग बोले चलो चलो जल्दी, अब एक जमाना का खत्म हो, चलो जल्दी अगर जिंदा कर दोगे तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी। महात्मा बोले चल, लड़का के पास लेके आए गए, भीड़ सब लगी थी रोने वालों की। उन्होंने कहा हटो हटो जल्दी हटो, मुझे लड़का मरो ना रे जिंदा हुई। महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, सब हट जाओ। सब लोग रो रहे हो कि हम मर जाते हम मर जाते। अब समय मरने की जरूरत नहीं। अब क्या गांव में जो सबसे बेकार काऊ काम को ना हो, सबसे बेकार हो काऊ काम को ना हो, वो आगे आ जाए और वो हम थोड़ी सी दवाई डाल कर दे रहे हैं। एक दूध का लोटा बनाया, गिलास में दूध किया और दूध में सबकी नजर बचा के थोड़ी सी राख डाल दी और कहा कि देखो हमने इसमें जहर डाल दिया है, जहर। सबने देखा है जहर डाल दिया है, तो दूध को पिएगा तो मर जाएगा, जीवित हो जाएगा। जो सबसे खराब हो बेकाम हो वो आगे बढ़कर आए इस दूध को पी ले। जैसे यहाँ का मैं दूध लो, गांव वाले मोहल्ला वाले तो पीछे भागा लगे, हम गाय तो मरे, सब हट गए पीछे, कोई नहीं रहो। घर घर के लोग रह गए, घर घर के लोग रह गए, कहीं आओ भैया तुम कोई पी लो दूध। अब सबके बहुत चुप, सबके बहुत बंद, दूध की तरफ कोई नहीं देखे। बाबा बोले आ जाओ भैया, अबे तो सब कह रहे कि हम मर जाते, हमने यही इलाज किया है। अब जब दूध को कोई पी ले, अब जब कोई ना बोला तो महात्मा बोले लड़का के बाप से, भैया तुम पे बुढ़ापा आएगा। अब कहा अरे बहुत जीवन देख लिया। हाँ, लड़का के बाप से बोले कि तो भाई तुम जहर पियो और मर जाओ करके। अरे बहुत जवानों देख लो, अब कहा
अब तुम थोड़े दिन के बाद वैसे ही मर जाओगे, तासे ऐसो करो दूध पी लो ताके बदले तुम मर गए हो, तुम्हारा लड़का जीवित हो जाए। जो लड़का के बाप है उम्र बुढ़ापे की पीछे हट गए और कहने लगे बाबा जी अगर दूध तो हम पी लेते और मरने को हमें कोई डर नहीं, मगर डर तो ये है कि हमारी बकरिया बैठी है सामने, बहू हमारी चार है, चारों बड़ी लड़कियां हैं, जाए जिंदा ना रहती है। तासे हम करो बाबा जी, हम दूध नहीं पी पाए हैं, हम जैसे समझे कि हमारी चार लड़कियां ना आती नहीं है, और जो बहू सो होते हमारे बस की नहीं। लड़का लेटा उस आंगन में सुन रहा था, मन में गुस्सा करने लगा, इस बाप के लिए बैठा कर अपना धन खिलाया मैंने और इसने मुझे कैसे छोड़ दिया। सोचने लगा अभी सबकी परीक्षा सबकी लेना बाकी है, अभी दूंगा। माँ से कहा तुम्हारा बेटा है तुम पी लो। लड़का की माँ कहने लगी नहीं, जब डोकर हमें छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं तो हम डोकर को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे डोकर को होगा कोई भर के नहीं दे जाओ औलाद, तासे डोकर को संग दिए हैं, हम जैसे समझेंगे हमारे तीन बालक भाई। महाराज लड़का की माँ ने भी मना कर दिया। जब लड़का की माँ ने मना कर दिया, आज लड़का क्या नाम शिवम यादव, ये 101 रुपए शिवम यादव ये भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, हमारे लिए स्पेशल दान कर रहे हैं। 501 रुपए रोहित यादव ये भगवान के चरणों में 501 रुपए भेंट कर रहे हैं। और ये 51 रुपए श्रीकांत फूलपुर दरिया फूलपुर झरिया से है, भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, सद्बुद्धि प्रदान करें। राधा रानी भंडार रिंकू 51 रुपए रिंकू ये फतेहपुर के रहने वाले हैं, भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, गोविंद सद्बुद्धि प्रदान करें। राधा रानी भंडार भरती रहे। 51 रुपए बजेंद्र सपनापुर के रहने वाले हैं, भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, गोविंद सद्बुद्धि प्रदान करें। बोली गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज जब लड़का की माँ ने भी मना कर दिया तो वो महात्मा बोले रुक जाओ। लड़का की जो भाभी बहुत रो रही थी, भाभी से कहा तुम चलिए आओ, क्योंकि तुम्हारा देवर था और तुमने भी इसकी कमाई को खूब खाया है, आ जाओ और ये दूध पी लो और दूध पीकर तुम मर जाओ और तुम्हारा देवर जिंदा हो जाएगा। भाभी दूध के दूर खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा जी दूध पीकर मरे वो जब मर गए हो सो मेरे 3.5 हाथ को जे खड़ो। अरे हम तो मरे वो जब मर गए हो सो हम तो अपने पति के संग मौज लिए हैं। कूद के जब दूरी खड़ी हुई गई भाभी, लड़का सब सुन रहा था। अब नंबर लड़का की पत्नी पर आया, कहा बेटा इधर आओ तुम दूध पी लो, क्योंकि पति पत्नी के लिए परमेश्वर हुआ करता है। पत्नी के लिए परमेश्वर हुआ करता है। सत्य है जो पत्नी की सेवा नहीं करती है, पति की बात नहीं मानती है और मंदिर में जाती है, तो समझ लो मंदिर की पूजा का उन्हें कोई भी फल नहीं मिल सकता। पति को पत्नी से कहा बेटा लो दूध पी लो और दूध पीकर तुम मर जाओगे, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। काफी देर सोचने लगी, कांपने लगी, कहा बोले पी जा। लड़की कहने लगी बाबा जी हमारे दूध तो अपने भाई के में बहुत पियो, पी लिए दूध। तो बोले पी जा ठीक है बाबा। लड़की कहने लगी बाबा जी राम सेवक यादव, ये 501 रुपए आरती यादव सुपुत्री राम सेवक यादव, ये हरदोई की रहने वाले।
भगवान के चरणों में 501 रुपए भेंट कर रही है। गोविंद सद्बुद्धि प्रदान करें। राधा रानी भंडार बिटिया से कहा कि दूध पी लो। कहने लगी बाबा जी बात ये है कि दूध तो हम पी लिए और दूध पी के जब हम मर जाएंगे तब ये जिंदा होएंगे। प्रमोद क्या 51 रुपए श्रीमान प्रमोद कश्यप जी की तरफ से आए हैं, सतनापुर के रहने वाले। वो लड़की कहने लगी बाबा अगर दूध पी के हम मर जाएंगे तब ये जिंदा हुए तो हमें कौन सा फायदा हुआ। जब ये मर जाए हम मर जाएंगे तब ये जिंदा हुए तो हमें कौन सा फायदा हुआ। दासे एक काम करो बाबा जी जे मर गए मर जाते हो हमारी तो हुई चली आई है। जे मर गए कोई और देख ली। सीताराम महाराज जब लड़का सब कहा था बाबा कहने लगे तो क्या बताओ हम पी ले। अगर दूध को हम पी ले तो बोले हमें बताओ हम पी ले और हम पी ले ये 50 रुपए राकेश यादव ये भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं हमारे लिए दूध पीने के लिए। दूध पे घर 10 रुपया 50 रुपए समस्त कलाकार स्टाफ के लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। बाबा ने वो दूध पिया और दूध पीकर कहा बेटा उठा बेटा डांट डांट कहती मरे जाते हैं। बताओ कौन है तुम्हारा विचार कर लेना। जो शास्त्रों के विपरीत कर्म कर बैठते हमारे नौजवान भाई वो विचार कर लेना। लड़का को उठाया और कहा देख रहे कौन है तेरा। लड़का खड़ा हो गया कहने लगा महाराज सही कहा आपने अब मेरे संग लेके चलो। बाबा का संग जब वो लड़का चलने को तैयार हुआ पत्नी भाजी और कौरिया भर नहीं देते बोले तुम हमें छोड़ के मत जा तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लड़का को पकड़ लिया। लड़का ने इतनी दूर का खड़ी रहे हर लिया का सारा जाना हर लिया का सारा जाना किसी के ना कोई हमारा किसी के संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तुम अपने हो जाओगे तो संसार तुम्हारा हो जाएगा और तुम खुद के नहीं हो पाओगे तो तुम्हारा कोई नहीं हो सकता।